नमस्कार दोस्तों। जीके और जीएस के सुपर फास्ट विजन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी एनटीपीसी लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि दोस्तों इन सभी एग्ज़ाम में जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है दोस्तों? यह गाल्गी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या फिर लाइसोसोम को? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों सेल का पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जितने भी कोशिका हैं, कोशिका के अध्ययन है, विटिकल्चर है, केचुआ पालन है, मछली पालन के, रेशम कीट पालन, जितने भी हैं दोस्तों, इन सभी से 1 से 2 क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाता है। और खासकर दोस्तों रेलवे वालों के लिए, जो भी स्टूडेंट रेलवे का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, उनमें दोस्तों बेसिक साइंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो दोस्तों कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन दोस्तों साइटोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या होता है दोस्तों? ऊतकों का अध्ययन उसे बोला जाता है दोस्तों माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? दोस्तों कुचिपुड़ी जो कि फेमस नृत्य शैली है, किस राज्य का दोस्तों? ये जगह साउथ से पड़ता है दोस्तों। साउथ का सभी ऑप्शन दिया है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या फिर आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य शैली है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? इसका ऑप्शन है दोस्तों अशफाक उल्लाह खां, मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद इकबाल सही आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दोस्तों क्या क्या लिखा गया था? तो हो जाएगा था दोस्तों अपना राष्ट्रीय गीत, अपना राष्ट्रीय गीत। और दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान अगर पूछे तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, पुणे या फिर नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुणे। पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार अगर पूछे दोस्तों संवैधानिक सलाहकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से दोस्तों VN राव होगा दोस्तों। ये हो जाएगा VN राव, VN राव, VN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों BN राव। ऑप्शन नंबर 1 BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? VN राव। और दोस्तों अगर बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ड्राफ्टिंग कमेटी के तो हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य, जिसे मूल कर्तव्य भी कहा जाता है दोस्तों, शामिल है? तो किस अनुच्छेद में दोस्तों? ऑप्शन है अनुच्छेद 50 क में, अनुच्छेद 49 क में, अनुच्छेद 51 क में, या फिर अनुच्छेद 51 ख में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51 क में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस में निहित है दोस्तों? अनुच्छेद 51 क में। अनुच्छेद 52 में क्या है दोस्तों? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, नग्न आंखों से देखे जाने वाले कोषाणु, नग्न आंखों से देखे जाने वाले कोषाणु, ये विषाणु नहीं होगा दोस्तों, कोषाणु होगा, जो कि छोटे छोटे जीव को कहा जाता है। का सबसे छोटा आकार क्या होता है? सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो ऑप्शन है दोस्तों 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, या फिर 1000 माइक्रोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 100 माइक्रोन। इससे ज़्यादा छोटी अगर वस्तु है तो नग्न आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? कोशिका का आयतन दोस्तों इंक्रीज हो जाता है किस चीज़ में रखने पर? अति प्रासरण दाबी घोल में, अल्प प्रासरण दाबी घोल में, या फिर सम प्रासरण दाबी घोल में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्प प्रासरण दाबी घोल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। अगर आप रखते हैं कोशिका को तो कोशिका का आयतन इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है? विधि के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, या फिर अनुच्छेद 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 17 की बात करें तो हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत, जिसे छुआछूत कहा जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नामित कर सकते हैं? राष्ट्रपति को कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित कर सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन है 1, 2, 5, या फिर 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2। एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नामित किया जा सकता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है, केवल 2 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना किस प्रकार के क्रिया का उदाहरण है? प्रकाश रसायन अपक्रिया, भौतिक परिवर्तन, उष्मा शोषी अपक्रिया, या फिर उष्मा छेपी अपक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उष्मा छेपी अपक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का जलना जिसे दहन बोला जाता है दोस्तों, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो हो जाएगा उष्मा छेपी अपक्रिया है। अगला क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों किसी उदासीन विलयन का पीएच मान पूछे कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। और अगर रक्त का पीएच मान पूछे दोस्तों तो हो जाएगा 6.4। अगला क्वेश्चन, जब किसी अपक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, जिसे दोस्तों क्षय होता है, ऑक्सीजन का क्षय होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई अपक्रिया होती है दोस्तों, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये जगह दोस्तों ऑप्शन है संचारण, अपचयन, उपचयन, या फिर संचारण या अपचयन दोनों। तो ऑप्शन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपचयन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपचयन। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? थोड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव पूछे तो ये हो जाएगा, ऑप्शन है दोस्तों ईस्ट, एसिटेबुलेरिया, एसिटोबैक्टर, या फिर अमीबा। एसिटेबुलेरिया, एसिटोबैक्टर, ईस्ट, या फिर अमीबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीबा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीबा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है अमीबा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है?
तो ऑप्शन है दोस्तों बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फिर पौधे। तो कौन सा है दोस्तों कोशिका सिद्धांत में प्रतिपादित नहीं किया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों वायरस को कोशिका के सिद्धांत में प्रतिपादित नहीं किया गया। बाकी दोस्तों बैक्टीरिया को किया गया है, कवक को किया गया है और पौधों को किया गया है। अगला क्वेश्चन, पके हुए अंगूर में क्या मौजूद होता है? निम्नलिखित में से क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर 1 फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों से संधि की थी? प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों से संधि की थी? ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक नहीं पूछा है, उसके बारे में पूछा गया था दोस्तों जिसने पुर्तगालियों से संधि की थी वो प्रथम कौन थे? ऑप्शन है दोस्तों हरियर, दूसरा ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों बुक्का, ऑप्शन नंबर 3 है देवराज द्वितीय या फिर कृष्णदेव राय। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेव राय। और दोस्तों इन्हीं को दोस्तों विजयनगर शासक का सबसे महान शासक कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय। और ये दोस्तों किसके समकालीन थे? किसके समकालीन अगर पूछे किसके समकालीन थे तो हो जाएंगे बाबर के। ये किसके समकालीन थे कृष्णदेव राय? तो हो जाएंगे बाबर के। अब विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? तो हरियर और बुक्का दोनों को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की मुगलों के समय राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन है दोस्तों उर्दू, फारसी, अरबी या फिर हिंदी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फारसी। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फारसी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? निम्नलिखित में से भारत में सबसे पहले आए भी थे और सबसे बाद में गए भी थे। ऑप्शन है दोस्तों अंग्रेज या फिर फ्रांसीसी या फिर डच या फिर हो जाएगा पुर्तगाली। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगाली। और सबसे ज़्यादा समय तक किस राज्य पर इनका शासन था दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों गोवा राज्य में। गोवा राज्य में इनका शासन था। आज़ादी के बाद भी इनका गोवा राज्य में शासन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जनक, जिसे यूपीएससी कहा जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कर्जन को, विलियम बेंटिक को या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में यूपीएससी या फिर सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में डाक सेवा शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? डाक सेवा शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर के बारे में पूछे तो कौन था दोस्तों? तो हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ऑप्शंस हैं इवानोवास्की ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने या फिर लुई पास्चर ने। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इवानोवास्की ने। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? इवानोवास्की ने। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या फिर 74वां संविधान संशोधन। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों 1973 में। 1973 में इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 73वें संविधान संशोधन त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन होता है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया जाता है। अब पंचायती राज का उल्लेख संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो।
वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।